हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और आप पढ़ाई अपना तैयारी कर रहे हैं लगातार, है ना? डेट्स हमारे एग्ज़ाम की डेट्स नज़दीक आ गई हैं, बहुत नज़दीक आ गई हैं। बस कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उम्मीद है आप तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और कोई पढ़ते रहिए। इस चैनल को देखते रहिए, लगातार वीडियोस आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स पढ़ते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। थ्योरी, प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल्स सारे जितने जितनी तैयारी कर सकते हैं। अब सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, फिर आप डॉक्टर बनने के बहुत बहुत करीब हो चुके होंगे, है ना? तो एग्ज़ाम के डेट्स बहुत नज़दीक हैं। तो इसी कड़ी में हम इसके पहले हमने 2 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो उस चैनल पे सीरीज़ में। पहला था रोटेशन मैकेनिक्स और दूसरा था ऑप्टिक्स, है ना? इस सीरीज़ में हम तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं, मॉडर्न फिज़िक्स। अब क्या फ़र्क है दोनों दोनों सीरीज़ के पहले पार्ट में? दोनों पार्ट में ये था कि दोनों में हमने फॉर्मूले से स्टार्ट नहीं किए थे। इस बार हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, है ना? तो बिना देरी के लेट स्टार्ट दिस वीडियो। और इस आज की वीडियो का पहला फार्मूला शीट ये रहा। पहला फार्मूला हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। हम और हमें पता है मॉडर्न फिजिक्स कंसिस्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव्स, सेकंड है एटम्स एंड थर्ड इज न्यूक्लियस, है ना? तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्योरी क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है। तो हम बहुत जल्द से जल्द फटाफट हम सीधा फॉर्मूले पे जंप करते हैं। और इस वीडियो का पहला फार्मूला ये रहा, आपको दिख रहा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि इवैक्यूएटेड ट्यूब होता है, इसमें इंसिडेंट लाइट आती है कैथोड पे। जब लाइट एमिटर, कैथोड या एमिटर दोनों एक ही है, जब कैथोड पर लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रिलीज होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग जो है डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसलिए यहाँ पर एच न्यू दिया हुआ है। एच न्यू इज द इंसिडेंट रेडिएशन, न्यू इज इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, और एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वैसे ही एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है वर्क फंक्शन होता है। न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर जितनी के जिसके बराबर या इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी आए तो ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, वरना एमिट नहीं होंगे। ये है ना? और इन दोनों के क्या डिफरेंस जो होता है वो होगा करंट, मैक्सिमम करंटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम यहाँ मैक्सिमम लिखा हुआ है, एक्चुअली करंटिक एनर्जी होता है। और मैक्सिमम वो होता है जब एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड के बराबर अगर इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं तो वो मैक्सिमम कहलाएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और करंट एनर्जी की मैक्सिमम करंट एनर्जी वैल्यू होती है ई वी नॉट। हमने पता है पहले पढ़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर आप मैक्सिमम हाई एनर्जी हैविंग द इलेक्ट्रॉन हैविंग हाईएस्ट एनर्जी, उसको आप अगर रोक पाए उस पोटेंशियल को लगाकर, तो उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना? द मिनिमम पोटेंशियल by which the maximum energy possessing electron does not go from cathode to anode, है ना? तो उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा ये है। कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस के मैक्स है ई वी नॉट, और के मैक्स ऑल्सो इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये हो गया आपका कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशंस। फाइनली हम जब सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व करते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ लाइन के टर्म में डिनोट करें, वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। ये हमें पता है। अगर हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ई, आपको ग्राफ में दिख रहा है यहाँ पे एम इज स्लोप दिख रहा होगा आपको, एम इज इक्वल टू एच बाई ई, और स्लोप सी इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू नॉट, है ना? ये हो गया स्लोप और ये हो गया इंटरसेप्ट। नेक्स्ट लेट अस मूव नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। कई लोग इसे डी ब्रॉगली कहते हैं, कई डी ब्रॉय, एक्चुअली इट इज डी ब्रॉय आई थिंक, है ना? तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या कहता है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन मैटर एंड वेव। डी ब्रॉय इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने मैटर और वेव का रिलेशन निकाला। वेव लाइट रे है ये पता था, लाइट वेव है ये पता था, आपस में क्या कैसे रिलेटेड है इसको रिलेट करके बताया हमारे साइंटिस्ट जी डी ब्रॉय जी ने, है ना? कैसे बताया? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर प्लैंक साहब नहीं होते तो ये तो रिलेशन आता ही नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट क्या है, किस पे डिपेंडेंट है? प्लैंक पे डिपेंडेंट है। तो लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, पी इज मोमेंट ऑफ पार्टिकल, एम वी। पी इज गुड हम और भी लिखते हैं, पी स्क्वायर इज टू एम ई लिखते हैं, या पी इज टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एम ई लिखते हैं, है ना? तो आप आगे टू एम ई भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम देख लेंगे। एज इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये बताने की जरूरत नहीं है। 6.6 इंटू 10⁻⁴ जूल सेकंड, है ना? नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? रिलेशन बिटवीन पोजिशन एंड मोमेंटम।
ये प्रिंसिपल आपको रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम का रिलेशन बता रहा है ना, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पाई इज गुड एच बाई 2 पाई। ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का एग्जैक्ट टाइम पर आप पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ बता पाना बहुत मुश्किल है, या नामुमकिन समझ लो, ऐसा होता नहीं है। तो ये दोनों ये रिलेशन को सर्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एटम्स। अब आ जाते हैं एटम्स में। एटम्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने 2-3 मॉडल्स पढ़े हैं, सोमरफेल्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल। हर मॉडल के हम एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। रेडियस ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है, आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ एटम क्या कहता है, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। और नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी एटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम होता है हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को लिखा है आपने, इस वी स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए, तो क्या है वैल्यू जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जेड इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, Q1 Q2 बाई आर। और इसके वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस जेड ई इंटू माइनस ई अपॉन आर। ये माइनस ई, दिस इज माइनस ई, है ना। तो जेड Q1 इज Q1 की वैल्यू प्लस जेड इज दैट इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, माइनस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हमें पता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबका एक इक्वलेंट चार्ज होगा, Q1 टोटल चार्ज होता है न्यूक्लियस का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, है ना। दैट इज जेड इंटू ई होता है, इसलिए जेड ई लिखते हैं हम। और Q2 इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई। इस प्रकार माइनस जेड स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है फॉर न्यूक्लियस एटम। नेक्स्ट टोटल एनर्जी ऑफ एटम इज के ई प्लस पी ई, दोनों को सम कर दीजिए, क्या आएगा माइनस जेड स्क्वायर अपन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नेगेटिव एनर्जी ये दिखा रही है, या देयर इज अट्रैक्टिव एनर्जी, और कभी हम फोर्स भी कहते हैं कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से कैसे आपस में बाइंडेड हैं। ये नेगेटिव एनर्जी प्रूफ है उसका कि इलेक्ट्रॉन्स आर वाई इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, क्यों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को छोड़कर नहीं चले जाते, क्यों बाउंड है। ये दिस इज द मैथमेटिकल प्रूफ हमको मिल गया यहाँ पर, है ना। तो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके कारण न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर नहीं जाते। और कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी इज गुड माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ये दिख रहा है हमको। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी इज गुड 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ये भी प्रूफ दिख रहा है हमको, ठीक है। नेक्स्ट बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स जी क्या कहते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम ये है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आर एन इज गुड एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, या 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट डिपेंड अपॉन atomic number of atom and nth orbit depend on orbit. Next velocity of nth orbit क्या होता है, Vn is equal to z square upon 2 by epsilon naught nh is equal to 0.529 n square by z। ये 529 क्या होता है, a नॉट, हमें पता है बोर्स ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट इज a नॉट इज 0.529, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट फॉर्मूला टोटल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट En is equal to minus 13.6 z square upon n square, ये हमारा हो गया, तो नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट हो गया बोर्स ऑर्बिट के बाद आता है नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। विदाउट दिस इलेक्ट्रॉन एटम्स तो कंप्लीट हो गए नहीं। वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन हमारा होता है 12,400 12,400 एंगस्ट्रॉम अपॉन डेल्टा ई, डेल्टा ई विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका हम एक और फॉर्म लिखते हैं 1/λ इज इक्वल टू आर एच आर इन्फिनिटी या डिब्बा कॉन्स्टेंट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेर डिब्बा कॉन्स्टेंट आर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें पता, अगर हमें लैम्डा पता तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन जो है वो फ्रीक्वेंसी फॉल कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट सीरीज लिमिट, ये हमने पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में भी, क्या होता है, लाइमन सीरीज विल बी इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 इज लोएस्ट ऑर्बिट, एन तो जिसे हम कहते हैं के सीरीज के भी कहते हैं हम। तो लोएस्ट ऑर्बिट पर अगर इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है तो उसे हम कहेंगे n1 इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 2 3 4 एक्सेट्रा। सिमिलरली बामर सीरीज भी 1/λ इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज 3 4 5 एक्सेट्रा। Similarly, Parsons series n1 is 3, ब्रैकेट सीरीज n1 is 4, पीफर्ट सीरीज n1 is 5। नेक्स्ट और भी होता है हमफ्री वगैरह होता है, ये जानने की जरूरत नहीं है, इतना नॉलेज है अपने को, तो दिस काफ़ी है, काफ़ी है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है जब फॉर लेमन सीरीज n2 is 2 n1 is 1,
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बामा सीरीज N2 is 3 and 1 is 2. सो जस्ट नियर बाई ऑर्बिट होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, है ना। और फारदर बहुत कम वेवलेंथ होगा, कहाँ कब होगा बहुत कम वेवलेंथ, व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना। तो ये इन्फिनिटी वेवलेंथ निकालने का तरीका फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट न्यूक्लियस आ जाते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस साइज क्या होता है, न्यूक्लियस साइज आर इज गुड आर नॉट ए रेज पर 1/3। आर साइज क्या है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, वही फाइंड करना है हमें इसमें, इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से हम ये फाइंड करते हैं। आर इक्वल टू आर नॉट ए रेज पर 1/3। आर इज साइज कॉन्स्टेंट, या इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है 1 फर्मी, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर्स, और ए इज़ अ मास नंबर। तो अगर हमें गिवन मास नंबर दिया हुआ तो हम उस पर्टिकुलर मास नंबर के लिए हम एटॉमिक साइज निकाल सकते हैं। कई बार आए क्वेश्चन, बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि दो न्यूक्लियस दिया हुआ है, आपको एक मास नंबर दिया हुआ, दूसरा मास नंबर के लिए रेडियस फाइंड करना है। सिमिलरली न्यूक्लियर डेंसिटी रो इज इक्वल टू m/b, रो इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻17 kg/m3। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता है थ्योरेटिकल मास इज द डिफरेंस ऑफ थ्योरेटिकल मास माइनस एक्चुअल मास। थ्योरेटिकल मास इज mt माइनस ma, योर मास डिफेक्ट, एंड बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m into u। ऑल्सो मास, इसको हम और भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी ए माइनस जेड है, ए माइनस जेड, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो गया थियोरेटिकल मास, हम कैलकुलेट करते हैं, माइनस एक्चुअल मास। हमेशा देखा गया है, हमेशा एक डिफरेंस की वैल्यू रहती है ना, हमेशा डिफरेंस देखा गया है। तो ये डिफरेंस ही आपको मास डिफेक्ट कहलाती है। इस मास डिफेक्ट को आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मिलेगी एनर्जी। ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके, इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है रेडियो एक्टिव डिके, हमें पता है जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके करने लगता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया की बात कर रहा हूँ, इसके एटॉमिक नंबर एफ ब्लॉक से शुरू होते हैं। जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, है ना, हमने पढ़ा है SPDF, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मोस्टली। और उसमें क्या होता है, डिके 4 टाइप्स के होते हैं, 4 अलग अलग डिके होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, है ना। अल्फा डिके इज when atomic number is reduces by 2 and when वो helium atom रिलीज होता है न्यूक्लियस से, when atomic number reduces by 2 and mass number reduces by 4. Similarly beta plus decay is the atomic number decreases by 1 and no change in mass number। ठीक है, नो चेंज इन मास नंबर, तो उसे बीटा प्लस डिके बोलते हैं। when एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, E+1 इज द पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, दिस न्यू जो दिखा है दिस न्यूट्रिनो, इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रिनो कहते हैं। सिमिलर नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट बीटा माइनस डिके, इन बीटा माइनस डिके इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन आइटम से, और इसके एटॉमिक नंबर भाई इंक्रीज होता है 1। अगर हम कभी कभी हम इसे बीटा डिके भी कहते हैं, जब बीटा डिके कह रहे हैं तो वो बीटा प्लस नहीं बीटा माइनस है, और वो इलेक्ट्रॉन डिके दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको नोट करके रखना दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल दिखा हुआ न्यूट्रॉन डिकेज टू प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। सिमिलरली गामा डिके क्या होता है, ओनली एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स एंड नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन इज एनर्जी। तो कोई एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता, कोई मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता, बस एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही एनर्जी रिलीज करता है, वो रेडियो एक्टिव रेस रिलीज होते हैं उसमें से, इसलिए उसे हम गामा डिके कहते हैं। एंड हियर X+Z इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, गामा फोटॉन्स है, यहाँ पर गामा डिके है। नेक्स्ट हो गया लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, हमने पहले पढ़ा उसके बारे में। n इज गुड n नॉट e रेस्ट पर माइनस लैम्डा टी, वेर n इज गुड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एट टाइम t, n नॉट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एट टाइम t इक्वल टू 0 टाइम। इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने n नॉट है, आफ्टर सम टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने n है, तो लैम्डा इज डिके कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या किस टाइम पर कितना डिके हुआ होगा। ऑन इंटीग्रेटिंग हमें रेट ऑफ डिके अगर पता करना है, ये तो हो गया नंबर ऑफ डिके न्यूक्लियॉन्स, रेट ऑफ डिके पता करना है तो dn/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n, इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रेंड्स, आपको एक लाइन में मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है यूनिट्स, 2 units Curie and Becquerel, 1 Curie is equal to 3.7 into 10⁻10 and 1 Becquerel is equal to 2.7 into 10⁻11। एक होता है हाफ लाइफ और एक होता है मीन लाइफ। हाफ लाइफ होता है T half is equal to 0.693 by lambda, और मीन लाइफ होता है टाउ is equal to 1 by lambda। ठीक है, टाउ is equal to 1 by lambda, टाउ इज द मीन लाइफ। तो फ्रेंड्स वेरी क्विकली हमने 15 मिनट्स में इस पूरे फॉर्मूले को रिवाइज कर लिया मॉडर्न फिजिक्स के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
देखते वीडियोस देखते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। फटाफट हमने 15 मिनट में जितना हो सके हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ और भी छूट चुके हों, है ना? तो हो सकता है, कोई बात नहीं, हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस पर कवर हो जाएगा। ठीक है, टिल देन वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।